प्रेस कमेटी की ओर से सभी हमारे मीडिया मित्रों का स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको इसीलिए विशेष तौर पर बुलाया गया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और ये ऐसा बिंदु है, ये प्रदेश की आम जनता तक ये बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे और इसके बारे में शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि तक इसके बारे में प्रतिक्रिया दे। बात हम कर रहे हैं यहां पर दादरा नगर हवेली में विकास जो हो रहा है उसको लेकर शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि मीडिया वर्ग हर कोई जानता है यहाँ क्या स्थिति है, वो भी सबको पता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज कि दादरा नगर हवेली में कानून और संविधान को नजरअंदाज करते हुए प्रशासनिक कुछ अधिकारी अपने मनमानी और तानाशाही तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने के लिए और व्यक्तिगत टारगेट करके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी संदर्भ में आप सबको पता है कि दादरा नगर हवेली जो जनरल डेवलपमेंट रूल्स 2023 जिसमें खंड 4.7 के तहत ये 2023 तक लास्ट हमारे दादरा नगर हवेली में जितने भी घर दुकान रूम चौल जितने भी यहाँ के मूल स्वदेशी समाज आदिवासी समाज यहाँ वर्षों से हमारा समाज जो रह रहा है वो तमाम समाज ने अपने अपने व्यवस्था से कड़ी मेहनत करके घर दुकान रूम बनाए हैं और कई वर्ग ऐसा है घर के साथ साथ में 2-3 रूम एक्स्ट्रा बनाए जिसका उसको परिवार भी चल रहा है। लेकिन ये जो मैंने जिस कानून की बात की दादरा नगर हवेली प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये दादरा नगर हवेली जनरल डेवलपमेंट रूल्स 2023 जो खंड 4.7 के तहत तमाम घर रूम चौल जो बने हैं नगर पालिका विस्तार में और जिला पंचायत विस्तार में जो भी बने हैं जो भी आसियाने बने हैं वो तमाम वो सारे घर दुकान सारी चीजें अनऑथोराइज अवैध घोषित कर दिए हैं। मतलब कि दादरा नगर हवेली में 25 साल 50 साल 100 साल पहले से जो भी घर दुकान जो बने हैं, जैसे कि सिलवासा एक गांव था, गांव से शहर बना, शहर से पंचायत बनी, पंचायत से नगर परिषद बना, अभी हो सकता है महानगर पालिका बनेगी, अभी स्मार्ट सिटी हो रही है, अभी कुछ विस्तार नगर पालिका पंचायत से नगर परिषद होंगे। अब तक जितने भी जो इन अथॉरिटी के माध्यम से जो घर दुकान जो टैक्स भरकर जो ले रहे हैं वो तमाम चीजें इस कायदे इस कानून के तहत अनऑथोराइज घोषित कर दिए हैं। आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं ये कि ये कानून किस किस सहमति से बनाया गया। आप सबको पता है कि दादरा नगर हवेली बाहुल्य आदिवासी विस्तार अनुच्छेद 13(3) क रूढ़ी प्रथा के तहत जिसको कानूनी संवैधानिक बल प्राप्त है एज पर शेड्यूल 5 भले आदिवासी विस्तार शेड्यूल 5 नोटिफाइड नहीं है, लेकिन इस विस्तार में जो भी विकास या डेवलपमेंट काम करना है तो अनुसूची 5वीं के दायरे में रहकर चर्चा विचारणा करने के बाद लोगों की सहमति लेने के बाद किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन या कानून का यहां पर बनाने का प्रावधान है। बावजूद ये कानून दादरा नगर हवेली के पूरे 80-90% लोगों को प्रभावित करेगा और ये अभी इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लोगों ने। ये दूसरी बात, दादरा नगर हवेली में अभी अपने जमीन पर अपने गांव में बाप दादा जो पुश्तैनी जमीन पर अगर शादी ब्याह या सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई भी प्रोग्राम होंगे उसमें अगर मंडप भी गिराएंगे उसका भी स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। मतलब हमारी घर हमारा जमीन हमारा विस्तार हर जगह पर टैक्स देना है या हर जगह पर उन लोगों ने पैसा लेने का जरिया ढूंढ लिया है।
तो हम यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं प्रशासन कि भाई दादरा नगर हवेली में आखिर चल क्या रहा है। अभी हम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आकर गए, उन्होंने इस प्रदेश को सिंगापुर बनाने की बात भी लोगों की चर्चा चली कि भाई हम सिंगापुर जैसा बनाने का संकल्प है हमारा, लोग अगर सहयोग करें तो। मतलब यहाँ के जो लोगों ने 80-90% लोगों को प्रभावित करके घर दुकान रूम तोड़कर कड़ी मेहनत करके यहाँ पर किसी ने जो आसियान बनाया है उसे तोड़कर सिंगापुर बनाएंगे हम। आपके चैनल के माध्यम से यह भी हम कहना चाहें कि अभी प्रधानमंत्री जी यहां पर आए, हमें आश्चर्य लगा कि इस बार जो जिस हिसाब से प्रचार हुआ और पूरा बीजेपी पक्ष उसका समर्थन करे, उसका प्रचार करे, वो एक बात हम समझते हैं। लेकिन दादरा नगर हवेली में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हमें देखना मिला कि कलेक्टर को निकलना पड़ रहा है लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए। और सबसे चल वो भी निकला तो भी ठीक है, लेकिन एक बात जो हमें चुप लगी क्या कि जब प्रधानमंत्री जिस दिन आए उस दिन अंदर जाने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है कि यहां पर अगर कोई भी कोई बैग या कोई थैली या कोई ब्लैक टाइप का कोई कपड़ा हो ऐसा है, या हर चीज के ऊपर प्रतिबंध था। फिर प्रधानमंत्री के एग्जैक्टली सामने वाले में करीब करीब 100 फीट लंबा चौड़ा उसके ऊपर लिखा था कि मोदी जी हमारे भगवान हैं। मतलब क्या प्रशासन इस हद तक जाएगा? आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी मीडिया मित्रों के माध्यम से शासन प्रशासन से हम सवाल भी कर रहे थे कि दादरा नगर हवेली में जो सचिवालय है, कलेक्टर सचिवालय है, उसका बोर्ड उतारकर भाजपा सचिवालय कर दे। अगर भाजपा के लिए ही प्रचार करना है तो प्रशासन खुलकर कहते कि सब कुछ भाजपा के लिए आदेश पर भाजपा के हिसाब से ही चलना है, करना है, तो लोगों को समझ में आया चीजों को लेकर यहां पर। तो आप ये इसकी हम निंदा भी करते हैं। साथ ही ये जो अभी चीजें बनी है, जैसे मैंने बताया, अभी अगले हफ्ते में इस चीज को लेकर हम और ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम ये भी बताएंगे कि इस कानून के तहत अलग अलग व्यक्तियों को जो इनके ऊपर सवाल खड़े करते हैं उनके ऊपर नोटिस जारी किया जा रहा है कि आपका घर अनऑथराइज है, 15 दिन में जवाब दो, नहीं तो उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अरे 2022 तक हमारे तमाम घर दुकान जो यहां पर हमारे जो बना है वो वैध थे, वो कानूनी थे। तो ये नगर पालिका विस्तार में 15 वार्ड है, तो 15 वार्ड में जो घर दुकान बने हैं तो पहले तो नगर पालिका को पूछो, और 20 पंचायत है विस्तार में, तो पहले तो पंचायत को नोटिस जारी करो, आपके पंचायत विस्तार में कितने अवैध घर बने हैं उसको सूची दो। लेकिन व्यक्तिगत टारगेट करके यहां पर जिस तरह से आदिवासी समाज, यहाँ के मूल स्थानीय समाज और जो वर्षों से यहाँ पर स्थायी हुआ समाज है, उन्होंने जो घर दुकान जो बनाए, यहाँ आसियान बनाए, उनको तोड़ने का पूरा षड्यंत्र ये लोगों ने रच लिया है। हम आपको आदेश ये भी है कि इस बारे में 20 पंचायत के सरपंच, जिला पंचायत प्रमुख, उप प्रमुख, नगर पालिका प्रमुख, उप प्रमुख और सांसद इसका स्पष्टीकरण करें कि ये आपके कार्यकाल में ये कानून कैसे बनने दिया, क्योंकि इस कानून के तहत यहां पर किन परिस्थितियों में जिस परिवार ने जो घर दुकान ये जो बनाया है और आप व्यक्तिगत टारगेट करके जिस हिसाब से प्रशासन अभी जो कार्य चल रहा है इनका, इनकी जो स्टाइल चल रही है, तो उसके हिसाब से ये लोग आने वाले समय में दादरा नगर हवेली में बिल्कुल यहाँ के लोगों को यहाँ पर बिल्कुल रोड पर लाने की तैयारी कर रही है। एक साइड महंगाई चल रही है, एक साइड बेरोजगारी चल रही है यहाँ पर, ऊपर से इस तरह से यहाँ पर आज हमने देखा अभी कुछ समय पहले नगर पालिका द्वारा, अभी मैंने उसके ऊपर कॉमेंट्स किया, नगर पालिका द्वारा कुछ 11 औद्योगिक इकाई को टैक्स बकाया उसको वसूल करने के लिए गई और उसको सील कर दिया, ठीक है। लेकिन इससे मैंने बताया कि दादरा नगर हवेली जितने भी जो वहीवट तंत्र के जो कार्यालय है उसकी भी सूची निकाला जाए। और इवन मैं तो नगर पालिका जो कार्यालय बना है नगर पालिका ने खुद का टैक्स भरा है, फिर वो भी तपास करे कि दादरा नगर में जितने भी जो भाजपा के जो बड़े बड़े नेता है उनका बकाया निकल गया, उन्होंने टैक्स भरा है। औद्योगिक इकाई यहाँ पर पहले से दादरा नगर हवेली में औद्योगिक इकाई पहले से परेशान है, यहाँ पर कोई उनको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, और ऊपर से यहाँ पर इस तरह से बंद करके औद्योगिक इकाई को परेशान किया जा रहा है। अभी पूरे गुजरात बॉर्डर में हमारी यहाँ की औद्योगिक इकाई जा रही है, तो आने वाले समय में धीरे धीरे यहाँ पर औद्योगिक इकाई बंद। जिस हिसाब से औद्योगिक इकाई को परेशान किया जा रहा है, कोई नेता आ रहा है, कोई क्रिकेट खिलाया जा रहा है, हर जगह पर इंडस्ट्री से पैसा फंड लिया जाता है और इस तरह से पकड़ किया जा रहा है, कब तक औद्योगिक इकाई यहाँ पर ये इस तरह से टिकेंगे? और आने वाले समय में जो 30-40 साल पहले जो कांग्रेस के कार्यकाल में टैक्स फ्री जोन के तहत यहाँ पर जो औद्योगिक इकाई आई थी वो पुनः अलग अलग विस्तार में जाने की तैयारी कर ली है। दूसरी बात यहाँ पर कि अभी जितने दिन टैक्स नहीं भरेंगे
उस औद्योगिक इकाइयों में हर कंपनी 15, 20, 25, 50 का स्टाफ होगा। उस औद्योगिक इकाई में जो कर्मचारी होगा, जो मजदूर होगा, उसका जो आर्थिक नुकसान होगा उसका क्या होगा? तो ये ऐसे तमाम चीजें हैं। तो साथियों, आप लोगों के माध्यम से ये जो अनऑथराइज दादरा नगर में जितने भी नगर पालिका और विस्तार में तमाम घर, दुकान, चौल अनऑथराइज कर दिए हैं, ये एक बहुत गंभीर मामला है। और आने वाले समय में नहीं, कल ही हम लोग इस चीज को लेकर एक सर्व समाज, सर्व संगठन और सर्वपक्षीय आगे उनके साथ बैठकर एक सामूहिक निर्णय लेंगे और उसमें हम चर्चा करेंगे। और अगले हफ्ते में इस चीज को लेकर हम माननीय प्रशासक महोदय और माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए यहाँ पर हम एक मेमोरेंडम देंगे और जल्द ही इस चीज को लेकर हम आंदोलन की घोषणा करेंगे कि इस तरह से कानून कायदे बनाकर हमारे पर जो थोपे जा रहे हैं जबरदस्ती यहाँ पर, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस हिसाब से जिस कानून के तहत हमारे लोग ये कानून के तहत अभी आने वाले समय में हर एक व्यक्तियों को यहाँ पर व्यक्तिगत टारगेट करके पदार्थ करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी भी हमें सूचना मिली है। जल्द ही वो चीज को लेकर हम ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं, उन परिवारों को भी आपके सामने रखेंगे हम कि इन परिवार को किस हिसाब से पदार्थ किया जा रहा है। उसका घर दुकान तोड़कर तैयारी कर ली है। यहाँ सिलवासा कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां भी अभी अंडर प्रोसेस में है। तो जल्दी अगले हफ्ते में हम इस कानून के तहत एक आम आदमी को क्या प्रक्रिया और ये खुद पीड़ित परिवार है वो आप लोगों के सामने बात करेंगे। तो यही थी आज जो मेन चीज, आप सभी के माध्यम से शासन प्रशासन इस चीज की नोंद ले।